बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं एक ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी थे। ग्रामसी और बाबा साहेब दोनों का ही मानना था कि सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना सामाजिक परिवर्तन की पहली शर्त है। जहां ग्रामसी ने वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी वर्चस्व के खिलाफ वैचारिक ढांचा दिया, वहीं बाबा साहेब ने भारत के अनूठे सामाजिक संदर्भ में ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को चुनौती दे दी। 20वीं सदी के दो दिग्गज विचारक, इटली के अंतोनियो ग्रामसी और भारत के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों ही ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने समाज की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिखाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो अलग अलग देशों, संस्कृतियों और संघर्षों के बीच इन दो महान मस्तिष्कों की सोच में क्या समानता हो सकती है? एक और ग्रामसी ने पूंजीवादी संस्कृति वर्चस्व को अपनी मार्क्सवादी नजर से चुनौती दी, तो दूसरी ओर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की जातिगत गुलामी और ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ जंग छेड़ी। क्या इन दोनों के सपनों का मकसद एक ही था? क्या ये दोनों ही वंचितों को उनकी आवाज, उनका हक और उनकी आजादी दिलाना चाहते थे? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही महान विभूतियों की सोच और उनके बीच की समानताओं के बारे में बताऊंगी। लेकिन आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दरअसल इटालियन मार्क्सवादी दार्शनिक और कम्युनिस्ट नेता अंतोनियो ग्रामसी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुसोलिनी की फांसीवादी जेलों में बिताया था। वहां उन्होंने अपनी मशहूर रचना प्रिजन नोटबुक्स में सांस्कृतिक वर्चस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ग्रामसी का कहना था कि शासक वर्ग सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि समाज के विचारों, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण करके अपनी सत्ता को बनाए रखता है। ये सांस्कृतिक वर्चस्व इतना गहरा होता है कि वंचित वर्ग इसे स्वीकार कर लेते हैं और अपनी गुलामी को ही स्वाभाविक मानने लगते हैं। ग्रामसी ने इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए काउंटर हेजेमनी की बात की थी, जिसमें वंचित वर्ग अपनी वैचारिक और सांस्कृतिक ताकत को संगठित कर शासक वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती दे। दूसरी ओर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के उन नायकों में से थे जिन्होंने न केवल विचारों से बल्कि अपनी बुलंद आवाज से समाज को बदलने का प्रयास किया। दलित समुदाय से आने वाले बाबा साहेब ने भारतीय समाज में हजारों सालों से चली आ रही जातिगत असमानता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को निशाना बनाया। उनके लिए ब्राह्मणवाद वो सांस्कृतिक और वैचारिक हथियार था जिसके चलते उच्च जातियां निचली जातियों को गुलाम बनाए रखती थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता देते थे, बाबा साहेब उन्हीं ग्रंथों को सामाजिक शोषण का प्रतीक मानते थे। 1927 में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व को खुली चुनौती दी। ये एक ऐसी क्रांतिकारी कदम था जिसने दलितों और वंचित वर्गों में आत्मसम्मान और विद्रोह की चिंगारी जला दी। ग्रामसी और बाबा साहेब दोनों का ही मानना था कि सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना सामाजिक परिवर्तन की पहली शर्त है। जहां ग्रामसी ने शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थानों पर शासक वर्ग के कब्जे को उजागर किया, वहीं बाबा साहेब ने मंदिर प्रवेश, शिक्षा तक पहुंच और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब का मानना था कि बिना सामाजिक और आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। इसीलिए उन्होंने दलितों को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था। ग्रामसी ने नागरिक समाज को राज्य और परिवार के बीच का वो क्षेत्र माना जहां वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष होते हैं। उनके लिए ये वो जगह थी जहां साहस वर्ग अपनी विचारधारा को स्थापित करता है और वंचित वर्गों को उसे चुनौती देनी चाहिए। ग्रामसी ने ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी की अवधारणा दी जो वंचित वर्गों से निकलकर उनकी आवाज बनते हैं और सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं एक ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी थे। वो एक दलित परिवार में जन्मे। उन्होंने अपनी शिक्षा और विद्वता के दम पर न केवल अपने समुदाय की आवाज उठाई बल्कि पूरे भारत के लिए एक समता मूलक समाज का खाका खींचा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संवैधानिक ढांचे में स्थापित किया। उनके लिए नागरिक समाज का मतलब था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी के साथ जी सके। बाबा साहेब ने आरक्षण जैसी नीतियों की वकालत
भारत की, ताकि वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में हिस्सेदारी मिल सके। ये ग्रामसी के काउंटर हेजेमनी के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप था, जहां वंचित वर्गों को सशक्त बनाकर शासक वर्ग के वर्चस्व को तोड़ा गया। बाबा साहेब ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना जरूरी है, जहां हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अवसर मिल सके। ग्रामसी और बाबा साहेब दोनों ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार माना। ग्रामसी का कहना था कि वंचित वर्गों को सांस्कृतिक वर्चस्व से मुक्त होने के लिए वैचारिक जागरूकता और शिक्षा जरूरी है। उन्होंने वैकल्पिक शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया, जो शासक वर्ग की विचारधारा से अलग हो। बाबा साहेब ने भी शिक्षा को दलितों और वंचित वर्गों की मुक्ति का आधार बनाया। उनकी नजर में शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना का स्रोत भी था। उन्होंने दलितों को प्रेरित किया कि वे पढ़ें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। बाबा साहेब ने स्वयं कोलंबिया और लंदन जैसे विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा हासिल की और अपने समुदाय के लिए प्रेरणा बने। उनके द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और बौद्ध धर्म की ओर उनका रुझान भी शिक्षा और वैचारिक जागरूकता के जरिए सामाजिक परिवर्तन की उनकी रणनीति का हिस्सा था। जहां ग्रामसी ने वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी वर्चस्व के खिलाफ वैचारिक ढांचा दिया, वहीं बाबा साहेब ने भारत के अनूठे सामाजिक संदर्भ में ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को चुनौती दे दी। ग्रामसी के सिद्धांत वैचारिक थे, लेकिन बाबा साहेब ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दिया। उन्होंने न केवल दलितों को संगठित किया, बल्कि संविधान के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो हर भारतीय को बराबरी का हक दे। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अपनाना भी एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को चुना, जो समानता और करुणा पर आधारित था। ये कदम ग्रामसी की काउंटर हेजेमनी का एक जीवित उदाहरण था, जहां एक नई वैचारिक और सांस्कृतिक पहचान बनाकर शासक वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती दी गई। आज के भारत में जहां जातिगत हिंसा, सामाजिक असमानता और वैचारिक ध्रुवीकरण अभी भी मौजूद है, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर और ग्रामसी के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। ग्रामसी का सांस्कृतिक वर्चस्व का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मीडिया, शिक्षा और धर्म के जरिए समाज पर एक खास विचारधारा थोपी जाती है, लेकिन बाबा साहेब का योगदान इससे कहीं आगे जाता है। उन्होंने न केवल समस्या को समझा, बल्कि उसका समाधान भी दिया। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उनकी सोच न केवल दलितों के लिए, बल्कि हर उस वंचित वर्ग के लिए प्रेरणा है जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ग्रामसी ने हमें वैचारिक रास्ते दिए, लेकिन बाबा साहेब ने उसी रास्ते की मिट्टी में वैचारिक फसलों को उगाकर एक क्रांति की नींव रखी थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ग्रामसी और बाबा साहेब के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।